हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कपल को देखते हैं जो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलात में गए होते हैं। अब यहाँ पे लड़का पहले ऊपर चढ़ जाता है और लड़की पीछे रह जाती है। अब वो जैसे ही पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है वो उसको कहता है कि इतने कमाल का व्यू है, तुम्हें जल्दी से ऊपर आना होगा और तुम इसको मिस नहीं कर सकती। इतने में ही लड़की की कंसंट्रेशन ऊपर चढ़ने में होती है, उसका ध्यान लड़के से हटता है और वहीं पर उसको लड़के की आवाज़ नहीं आती। कुछ देर वो बहुत आवाज़ें देती है उसको, लेकिन वो उसको नज़र नहीं आता। थोड़ी ही देर में उसके ऊपर कुछ कतरे गिरते हैं। जब वो देखती है तो वो ब्लड था और वहाँ पर उसी का फ्रेंड जख्मी गिरा पड़ा था। उसके हाथ से खून बह रहा था और कोई उसकी बॉडी को नीचे फेंक देता है। अब लड़की पैनिक हो जाती है और उसकी रस्सी छूटने लगती है। अब उसको समझ आ गई थी कि उसको ऊपर खींच रहा है और जो खींच रहा है वो उसको मारने के लिए खींच रहा है। वो फौरन अपनी रस्सी छुड़ाने की कोशिश करती है और यहीं पर वो भी गिर जाती है। जैसे ही वो देखती है उसका फ्रेंड तो मर चुका था, लेकिन उसका पाँव जख्मी था। वो क्रॉल करते हुए आगे बढ़ रही थी क्योंकि उसको चीखों की और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो जानती थी कोई पीछे आ रहा है और ऐसा ही होता है, उसका कोई खींच के वहाँ से ले जाता है। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और अब आज प्रेजेंट डे को देखते हैं। यहाँ पर हम एक लड़के क्रिस को देखते हैं जो कि अपने काम के लिए दूर जा रहा था, वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों के रास्ते से गुजर के। अब उसको अपने काम पर जल्दी पहुंचना था। वो पहले ही लेट हो चुका था और यहाँ पे रास्ते बंद थे क्योंकि यहाँ पे कंटेनर की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, रोड ब्लॉक्स थे। अब उसको एक शॉर्टकट पता लगता है, वो अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है क्योंकि उसको आज ही पहुंचना था अपने इंटरव्यू के लिए। अब जैसे ही वो गाड़ी मोड़ता है और पीछे जाता है, उसको याद आता है कि यहाँ पर उसने एक स्पॉट देखा था, यानी गैस स्टेशन। शायद वहाँ से उसको कोई एड्रेस मिल जाए, मैप मिल जाए या किसी का एड्रेस पता लग जाए, कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे वो वहाँ से कहीं और जा सके और अपने रास्ते पर पहुँच जाए। अब यहाँ वो गैस स्टेशन पहुँचता है जहाँ पर उसको लग रहा था कि शायद कोई फ़ोन कर सके या किसी से मदद मंगवा सके। यहाँ पर वो उसको बताता है कि यहाँ पे तुम्हें फ़ोन तो चलता हुआ नहीं मिलेगा, यानी मैप लगा है, अगर तुम चाहो तो मैप देख सकते हो और तुम्हें कोई एक शॉर्टकट बताता हूँ, वहाँ से चले जाना। अब ये आदमी इसको गलत गाइड करता है। वो ऑब्वियसली रॉन्ग टर्न था, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि अभी इसके पास कुछ सोचने समझने का टाइम नहीं था। वो रास्ता देखता है और अपने नए सफ़र पर निकल जाता है। अब यहाँ पर वो जंगलों के बीच में से होता हुआ जा रहा था। वहाँ हाईवे था, लेकिन वो अभी वहाँ पे बिल्कुल अबैंडन था। बिल्कुल भी वहाँ पे कोई और गाड़ी नहीं थी इसकी गाड़ी के अलावा। अब वो मुँह दिहानी से जा रहा था और गाड़ी फुल स्पीड में चला रहा था क्योंकि उसको था कि यहाँ पे कोई है तो नहीं, मैं फ़ौरन जल्दी अपनी जगह पर पहुँच जाऊँ और अपना इंटरव्यू मिस ना करूँ। अब जैसे ही उसका ध्यान गाड़ी से हटता है, सामने गाड़ी रोड पे एक ब्लॉक थी जिसकी वजह से उसकी टक्कर हो जाती है उस गाड़ी से बहुत बुरी तरीके से। अब दोनों गाड़ियाँ ही डैमेज हुई पड़ी थी। यानी जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलता है, वहाँ पे इसको 5 दोस्त मिलते हैं। वो उसको कहते हैं कि तुमने क्या किया, हमारी गाड़ी की रुकी हुई थी क्योंकि हमारे टायर पंचर थे। तुमने हमारी गाड़ी के अंदर आके गाड़ी मारी, क्या तुम देख नहीं सकते थे? वो कहता है मैं जल्दी में था, गाड़ी तेज़ चला रहा था, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। मैं आपको इसका सारे पैसे लौटा दूँगा। लेकिन वो कहते हैं हम तो पहले ही बहुत बुरी तरीके से फँसे हुए थे। वो पाँचों दोस्तों के टायर्स पंक्चर हो चुके थे गाड़ी के किसी तार के थ्रू। अब यहाँ पर उनको आइडिया हो गया था कि रास्ते में तार बिछाई गई है क्योंकि किसी ने दरख्त से बांधी हुई थी। इनके टायर्स फट चुके थे और इनकी गाड़ी बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी और अब क्रिस की गाड़ी भी खराब पड़ी थी। अब यहाँ पर 5 दोस्त कहते हैं कि हमें हाथ पे हाथ धरे यहाँ पे बैठे नहीं रह सकते, थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी और यहाँ कोई और गाड़ी आना भी बहुत मुश्किल है। हमें जाना चाहिए आगे कि एक गैस स्टेशन या कोई और हेल्प मिल सकती है जहाँ पर हम जाकर किसी से मदद ला सकें और यहाँ से जा सकें, वरना पूरी रात हम यहाँ पे फंसे रहेंगे, जंगलों में जानवर भी होते हैं। अब 2 दोस्त गाड़ी के अंदर रुकते हैं और बाकी चारों जाते हैं यहाँ पर। क्रिस की उनसे दोस्ती हो जाती है और अब वो उनके साथ चलता है नए सफ़र पर। अब उसको हेल्प लानी थी अपनी गाड़ी को ठीक करने के लिए। अब ये दोनों को यहाँ पे छोड़कर वो चारों आगे निकल जाते हैं। 2 लड़कियाँ थीं और 2 लड़के। वो बातें करते हुए आगे जा रहे होते हैं और यहाँ पे 2 दोस्त बातें कर रहे होते हैं गाड़ी के ऊपर बैठकर कि हमें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, हमने गलत टर्न ले लिया। अब ये लोग जा रहे होते हैं रास्ते में, इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह की जगह है। इनको लग रहा था कि इनको कोई ऐसे आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन कोई इनकी आवाज़ का जवाब नहीं दे रहा था। अब यहाँ पर ये 2 दोस्त भी बहुत बोर हो रहे थे। ऊपर इनको टायर जले हुए नज़र आते हैं जिसको देखकर वो ऊँची-ऊँची चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं आग अपने आप तो नहीं लगी होगी। लास्ट में यहाँ जंगलों में कोई होगा, शायद हमारी कोई मदद कर सके। हमें थोड़ा आगे जाना चाहिए। अब यहाँ जहाँ पे 2 दोस्त थे, वो गाड़ियों में कुछ खाने-पीने के लिए चीज़ें ढूँढ रहे थे। वो लड़की उसको कहती है मुझे कुछ नहीं मिल रहा खाने-पीने के लिए, ना ही कोई अच्छी सीडीज़ है। और थोड़ी ही देर बाद उसको अपने फ्रेंड की आवाज़ आना बंद हो जाती है। वो बहुत हैरान होती है कि वो किधर गया। वो बाहर निकलती है और इवन को उबालने लग देती है। इवन इवन कहाँ पर हो तुम? लेकिन आगे से उसका कोई जवाब नहीं आता। अब वो इधर-उधर उसको देखने लगती है क्योंकि वो डर रही थी अकेले। अब जैसे उसकी नज़र पड़ती है जंगल की तरफ, वहाँ पर उसको उसका शूज़ नज़र आता है। अब वो फिर इवन को आवाज़ देती है कि तुम वहाँ पर तो नहीं हो, तुम्हारे शू यहाँ पर क्या कर रहा है? और जैसे ही वो शू उठाती है, उसकी नज़र उसके कटे हुए कान पर पड़ती है, जिसको देखकर वो समझ गई थी कि यहाँ पर कोई खतरा है और हम कहीं फँस गए हैं बहुत बुरी तरीके से।
इतने में पीछे से कोई उसको पकड़ लेता है और तार से उसका गला दबा देता है। उसका जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाता है और जाहिर सी बात है वो वहीं पर मर जाती है। अब ये चारों दोस्तों को कुछ नहीं पता था कि पीछे गाड़ी में क्या हो रहा है। उनके दो दोस्त मारे गए और इनको कुछ आइडिया नहीं था कि किसे और कैसे मारा। यहाँ पर वो आते हैं, आगे डेंट डेंट था, इनको कोई हेल्प नहीं मिलती, ना ही यहाँ पे कोई गैस स्टेशन था। अब ये समझ गए थे कि हमें और कहीं दूर जाना पड़ेगा, हमने रास्ता चेंज करके शायद हमें वहाँ पर कोई हेल्प मिल जाए। अब ये थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो यहाँ पर एक ट्रैक बना था। यहाँ पर वो थोड़ा और आगे गए तो उनको एक घर नजर आया। बहुत हैरान हुए कि इतना अजीबोगरीब कैबिन इस रास्ते में, कौन यहाँ पे जंगल में रहता होगा। और वहाँ कुछ खराब गाड़ियाँ भी पड़ी थी, कुछ सामान पड़ा था जिसको वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे ही वो उस घर में जाते हैं, क्रिस कहता है कि हमें मदद लेनी होगी। वो आवाज़ देते हैं लेकिन उनको वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। अब उनको घर का दरवाज़ा नॉक करने का आइडिया आया लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन क्रिस कहता है हमें अंदर जाके फ़ोन तलाश करना होगा क्योंकि हम ज़्यादातर यहाँ फंसे नहीं रह सकते। जंगल में बहुत खतरे भी होते हैं। अब वो घर का दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाते हैं। पहले तो उनको अजीब लग रहा था किसी के घर में बिना पूछे जाना, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो तीनों दोस्त उसके पीछे चल पड़ते हैं। क्रिस इनको बताता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। कोई ऐसी चीज़ ढूंढ लो जो हमारे काम आ जाए, कोई टायर वगैरह या कुछ और। लेकिन फ़ोन तो वहाँ पे मिलने के कोई चांसेस नहीं थे। वो घर बहुत ही अजीबोगरीब था और वहाँ बहुत ही पुराना सामान पड़ा था। लोगों की गाड़ियों के पुराने टायर्स, पुरानी चाबियाँ, बहुत ज़्यादा एनके, घड़ियाँ, वॉलेट्स। इनको आइडिया हो गया था कि जो लोग भी हैं बहुत ही खतरनाक होंगे। पुराने बर्तन, अजीब खाने की स्मेल, फ्रिज में कुछ बहुत सामान और जनरेटर चल रहा था। यानी यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा था इन सबको। अभी सारे इधर-उधर हो गए थे और अपनी-अपनी के काम की चीज़ ढूँढने लगे थे, जो चीज़ इनके काम आए। पहला तो सबसे पहले फ़ोन ढूँढना ज़रूरी था, उसके बाद बाकी चीज़ें ढूँढनी ज़रूरी थी, लेकिन इनको आइडिया हो गया था कि इस घर में लोगों का बहुत सारा सामान पड़ा है, शायद उन्होंने लूट के रखा होगा। और खाना भी कुछ बहुत ही अजीब-सा पक रहा था, बहुत स्मेल आ रही थी उस घर में। अब यहाँ पर इनको आइडिया हो रहा था कि ये लोग कहीं बहुत बुरी जगह पर फँस चुके हैं। एक बॉक्स में बहुत ही दाँत पुराने पड़े होते हैं, एक जगह पर जब वो फ्रिज खोलता है, उसको स्मेल आती है बहुत अजीब-सी। क्रिस को लग रहा था इस फ्रिज में पता नहीं क्या हो सकता है। और यहाँ पे वो लड़की भी कुछ बहुत ही अजीब चीज़ें देख रही थी उस घर में। एक बॉक्स में दाँत पड़े होते हैं, मसूड़े पड़े होते हैं, यानी इन्होंने किसी के दाँत जमा किए हुए थे। अभी इनको आइडिया हो रहा था कि खतरे की घंटी बज रही है। जब वो फ्रिज खोलता है, उसको बॉडी पार्ट्स नज़र आते हैं, उसके अंदर हर जगह गोश्त ही गोश्त था। और उस लड़की को वहाँ पे वही तार नज़र आती है जिससे उनकी गाड़ी का टायर पंचर हुआ था। यानी वो समझ गए थे जो यहाँ पे रहते हैं वो नॉर्मल लोग नहीं हैं। और यहाँ लड़की को डेड बॉडी भी नज़र आती है जिससे उसको आइडिया हो जाता है कि हमें यहाँ से फ़ौरन भागना होगा। अब जैसे ये लोग घबरा के इस घर से निकलने लगते हैं, उस घर के ओनर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। यानी ये 3 लोग कैनिबल थे, जो इंसानों का गोश्त खाते थे। इनको अभी तक आइडिया नहीं हुआ था कि ये लोग क्या कहाँ पे आकर फँस चुके हैं। अब ये इनके पास बाहर जाने का तो कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ये घर के अंदर ही छुप जाते हैं। अब यहाँ उनकी दोस्त की डेड बॉडी को देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो तो मारने के लिए अपना खाना ले आए थे। ये उनके लिए उनका खाना ही तो था। अब ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इनके साथ क्या होगा और ये लोग क्या करें। ये लोग अपना मुँह बंद किए वहाँ छुपे रहते हैं और वो उनकी दोस्त की डेड बॉडी को काट के खाने लगते हैं। जब वो पेट भर के खा लेते हैं और यहाँ पर ये लोग खौफ के मारे सोच नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें। ये अपनी आंखों से अपने दोस्तों को मारा हुआ देख रहे थे। अब ये लोग सोचते हैं कि हमें यहाँ से, जब तक ये सोते नहीं हैं, यहाँ से चुप करके निकल जाना चाहिए। और जैसे ही उनके खर्राटों की आवाज़ें आने लगी, ये लोग आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ से निकलने लगे अपनी-अपनी छुपे हुए स्पॉट से। अब ये लोग समझ गए थे कि हमें अगर अपनी जान बचानी है तो हमें यहाँ से बहुत दूर भागना होगा। और वो लोग सो रहे हैं और हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठा के यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्रिस जैसे ही सब लोग यहाँ से स्कॉट निकलने की तैयारी पकड़ लेते हैं। वो खामोशी से अपनी-अपनी जगहों से निकलते हैं और वहाँ से भागने की तैयारी करते हैं, क्योंकि अगर उन्हें पता था अगर वो उठ गए तो ये इनको नहीं छोड़ेंगे। अपने खाने को तो वो किसी कीमत पर नहीं जाने दे सकते। अब वो चारों चुप-चुप करके यहाँ से निकल रहे होते हैं, बिल्कुल चुप कर से कि आवाज़ ना निकले। लेकिन इतने में ही गलती हो जाती है। जैसे ही वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़े की बीप बजती है जिसकी वजह से उनकी नींद ख़राब होती है। उन्हें आइडिया हो गया था कि उठ जाएँगे इससे पहले कि हम यहाँ से भाग जाएँ। एक-एक करके दरवाज़ा खोल के वो लोग वहाँ से भाग रहे थे और एंड पर सिर्फ़ क्रिस बचता है। और जब क्रिस निकलने ही वाला था तो उसकी नज़र उस आदमी पे पकड़ पड़ती है। वो कैनिबल उठ चुका था। अब ये लोग वहाँ से पूरी तरीके से ज़ोर लगा के भागते हैं, क्योंकि उनको आइडिया हो गया था कि अब उन्होंने हमारा पीछा करना है और हमें नहीं छोड़ना। इतने आराम से हमारा तो उनको खाना ही है। अब ये लोग यहाँ से भागते हैं और इनको आइडिया हो गया था कि वो लोग भी अपनी गाड़ी में बैठ के इनके पीछे आ रहे थे, क्योंकि इनको एक और शिकार मिल गया था। अब ये चारों जंगल में भागते हुए जा रहे थे। एक लड़की का तो बहुत बुरा हाल था। जैसे ही जंगल में वो देखती है कि कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे फँसी हुई थी, कितने लोगों को उन्होंने मारा था, उनका सामान खून से लथपथ यहाँ पर छुपा के रखा हुआ था जंगल के बीचों-बीच। अब यहाँ पर ये लोग देखते हैं, इनको किसी गाड़ी में चाबी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि चाबी तो इनको आइडिया था, चाबी तो वो गाड़ी में से निकाल के ले जाते हैं और अपनी ज़रूरत का सामान भी।
यानी जो लोग यहाँ पिकनिक पे और हाइकिंग पे आए थे उन सबको मार कर वो लोग खा चुके थे। वो तो अपना खाना समझते थे इनको। अब ये लोग सोचते हैं कि ये लोग इधर आएंगे तो इन्हीं की गाड़ी पे बैठ के हम यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई गाड़ी तो काम करती नहीं है। अब वो तीनों कैनिबल गाड़ी से उतरते हैं और इनको ढूंढने लगते हैं। क्रिस कहता है कि मैं एक साइड पे भागूंगा और स्कॉट तुम एक साइड पे भागोगे। हम इनका ध्यान डाइवर्ट करेंगे और दोनों लड़कियां जगह गाड़ी स्टार्ट करेंगी और फिर हम लोग यहाँ से इसी गाड़ी पर भाग जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई गाड़ी अवेलेबल तो है नहीं। अब वो दोनों लड़के चीखते हुए एक साइड पे निकल जाते हैं। एक लड़के को तो वो गोली मारता है जिससे उसकी टांग पे इंजर्ड हो जाती है, और दूसरा लड़का जंगल की तरफ भागता है। अब ये लोग क्रिस को पकड़ती हैं और गाड़ी की तरफ चली जाती हैं और गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी में बैठ जाती हैं। दूसरी साइड पे स्कॉट भाग रहा था जंगल के बीचों बीच। अब इनका था कि गाड़ी में बैठते साथ ही हम फटाफट जाके स्कॉट को ढूंढे, क्योंकि उसकी जान बचाना भी बहुत ज़रूरी था, वरना वो तीनों कैनिबल तो उसको मार ही देंगे। उनके पास हथियार भी थे। अब स्कॉट भाग रहा था और ये जैसे ही स्कॉट के पास से गुजरते हैं देखते हैं स्कॉट के पास खून लगा है। यानी उन्होंने पीछे से उसको बो एरो से जख्मी कर दिया था ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। अब इन तीनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था वहां से निकलने के अलावा। अब स्कॉट को वहां छोड़ के वहां से भाग जाते हैं और वो तीनों कैनिबल स्कॉट की बॉडी को लेकर वहां से चले जाते हैं। ये तो उनके लिए नया खाना था। अब ये तीनों वहां से भाग रहे होते हैं और स्कॉट की गर्लफ्रेंड का बहुत बुरा हाल था रो रो कर। अब ये लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं इनकी गाड़ी वहां पे जाके फंस जाती है डेड एंड पे, क्योंकि वहां पर मट्टी बहुत नरम थी। इनकी गाड़ी वहां फंस गई थी, मतलब गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी। अब ये तीनों गाड़ी में से निकलते हैं और हौसला करते हैं कि हमें आगे खुद ही जाना होगा, आगे जाके हेल्प ढूंढनी होगी, कोई रोड ढूंढना होगा, वरना ये तीनों इनको मार देंगे। और वो कहती हैं हम पुलिस लेकर आएंगे और यहाँ पर इनका बुरा हाल करवाएंगे। अब वो तीनों फुल स्पीड में जंगल की तरफ भागते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं तो इनको आइडिया हो गया था कि वो लोग भी इनके पीछे पीछे ही हैं। थोड़ा सा आगे जाके इन्हें एक वॉच टावर नजर आता है। अब इन्हें एक उम्मीद नजर आई थी कि शायद ऊपर कोई हो जो इनकी हेल्प कर सके, या कोई रेडियो या फोन। अब ये तीनों इस वॉच टावर के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि इनको एक होप मिल गई थी जिसमें थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है। अब ये तीनों ऊपर जाते हैं और दरवाजा खोल के ऊपर जाके अंदर बैठ जाते हैं और इधर उधर चीजें तलाश करने लगते हैं कि कोई इनकी काम की चीज मिले। सबसे पहले वो मेडी बॉक्स ढूंढते हैं और उसके बाद रेडियो। अब वो ऊपर से देखते हैं तो उनको हर जगह सिर्फ जंगल ही जंगल नजर आ रहा था। कोई रोड का नामो निशान नहीं था यहाँ पर। अब वो तीनों डर रहे थे लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार सकते थे। उनको फर्स्ट एड किट मिलती है जिससे वो उसकी बैंडेड करती हैं, और अब रेडियो भी मिल जाता है और एक लाइट भी मिल जाती है जिससे वो अपना काम चला रहे थे, क्योंकि अब वहाँ पे रात हो रही थी। जैसे ही रेडियो मिलता है वो रेडियो ऑन करते हैं। रेडियो बहुत पुराने ज़माने का था लेकिन फिर भी वर्क कर रहा था। वो लोग मैसेज भेजते हैं कि प्लीज़ हमारी हेल्प की जाए। दूर से कोई आवाज़ आ रही थी, यानी रेडियो काम तो कर रहा था, लेकिन इनको लोकेशन का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये लोग कहाँ पर है और अपनी लोकेशन क्या बताएं। अब वो नीचे तीनों कैनिबल फिर रहे होते हैं आग जला कर के हम इनको ढूंढे और इनको खाएं, और ये छुपे हुए थे ऊपर। लेकिन जैसे ही रेडियो की आवाज़ आती है उनको पता लग जाता है कि ये लोग ऊपर हैं। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ऊपर दरवाज़ा बंद होने की वजह से वो लोग अंदर नहीं घुस सकते थे, क्योंकि उन्होंने दरवाजे को ब्लॉक कर दिया था। लेकिन उनके पास एक तरकीब थी, उन्होंने इस जगह को आग लगा दी। उन्होंने वॉच टावर को नीचे से आग लगाना शुरू कर दी ताकि ये लोगों के पास और कोई रास्ता ना बचे और ये लोग नीचे छलांग मारे या नीचे खुद ब खुद आ जाए। अब जैसे ही इनको आइडिया होता है कि धुआं उठ रहा है, इन्होंने आग लगा दी है, हमारे पास जाने का कोई रास्ता नहीं है, ये लोगों के पास कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। अब यहाँ पे उनके पास सिर्फ एक ही तरीका था कि एक खिड़की तोड़ के वहां से छलांग मारे ताकि अपनी जान बचा सके, वरना थोड़ी देर में आग ऊपर तक फैल जाती। अब ये खिड़की तोड़ते हैं और ऊपर सामने दरख्त देखते हैं, एक बहुत बड़ा सा दरख्त था। उसके ऊपर एक एक करके छलांग मारनी शुरू करते हैं, और क्योंकि वॉच टावर पूरा जलने के करीब था, ये तीनों उस जंगल में इस दरख्त के ऊपर छलांग मार के अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे इस दरख्त पे अटकते हैं इनको पता लग गया था कि नीचे वो तीनों मौजूद थे। वो तीनों भी जट दरख्त के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। दो तो नीचे ही रहते हैं, एक को ऊपर चढ़ा देते हैं जो थोड़ा छोटा सा था। ये तीनों अब समझ गए थे कि हमें अगर अपनी जान बचानी है तो हमें आगे आगे चलना पड़ेगा। अभी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच की तरफ जा रहे थे ताकि अपने आप को बचाने में कुछ ना कुछ तो करें, क्योंकि वो तीनों तो नीचे ध्यान लगाए बैठे थे कि जैसे ही इन लोगों के पाँव फिसले हम इन लोगों को पकड़ें और मारें। और ये नीचे अपने बोझ भी फेंक रहे थे इनकी तरफ ताकि एक लड़की को तो मार देते हैं वो, बहुत बुरी तरह से एक्स से उसका मुंह काट कर उसको मार देते हैं। अब सिर्फ दो लोग ही बचे थे, एक जेसी और दूसरा क्रिस। अब ये लोग अपना मुंह बंद करके बहुत मुश्किल से उनको ट्रैप करते हैं। वो कहते हैं हम इसको भी ऐसे ही टॉर्चर करेंगे जैसे इसने हमारे दोस्तों को मारा। वो एक को ट्रैप करके ऊपर बुला लेते हैं और ये लोग जूसी तरफ जाके खड़े हो जाते हैं और लड़की उसको अपनी तरफ बुलाती है, और जैसे ही वो वहां पर आता है वो लड़का लकड़ी छोड़ता है जो उससे ब्रांच पकड़ी हुई थी, और वो बहुत बुरी तरीके से जाकर नीचे गिरता है। वो बहुत ही खौफनाक क्रिएचर्स थे, मतलब नॉर्मल नहीं थे, वो इंसान नहीं लग रहे थे, जानवर लग रहे थे। और उस लकड़ी से जब वो नीचे गिरता है तो बाकी तीनों को बहुत गुस्सा आ जाता है कि इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अब हम इनसे बदला लेंगे और इनको नहीं छोड़ेंगे।
वो नीचे ही तीनों धाक लगाए बैठे थे कि जैसे ही ये लोग दरख्त से उतरे हम इनको पकड़ लें। लेकिन एक साइड से होकर एक लेक की तरफ चले जाते हैं, वाटरफॉल के पास। अब वाटरफॉल के आगे से वो लोग गुजर के चले गए थे। पानी की वजह से उनको रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता, यानी उनको आइडिया नहीं हुआ कि वो दोनों पानी के पीछे छुपे हुए हैं, और इनको थोड़ा आराम करने का टाइम मिल गया और वो लोग वहाँ पे सो गए। जैसे ही सुबह उनकी आंख खुलती है, वो निकल जाते हैं रोड ढूंढने के लिए, क्योंकि अब उनको यहाँ से निकलना होगा अगर उनको अपनी जान बचानी है, क्योंकि वो तीनों तो उनको ढूंढ रहे होंगे पागलों की तरह। और ये लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं, इनको आइडिया हो जाता है कि वहाँ पर एक रोड है। वो रोड को देखकर बहुत खुश होते हैं। इतने में इनको पीछे से आवाज़ आती है उन तीनों की। वो तीनों भी इन तक पहुँच चुके थे। इनके रोड तक पहुँचने से पहले ही उन्होंने इनके ऊपर अटैक कर दिया। सबसे पहले तो लड़के को मारा, जिससे वो ज़ख्मी होकर नीचे जाकर गिर गया, और लड़की को उठाकर अपने साथ ले गए, क्योंकि वो अपना खाना अपने साथ फ्रेश लेकर जाना चाह रहे थे। लड़का जैसे ही नीचे जाके गिरता है, उसको सामने एक पुलिस की गाड़ी नज़र आती है गुजरती हुई। शायद वो इनकी रेडियो सिग्नल से ही आए होंगे। वो नीचे जाकर उसको बताता है कि ऊपर 3 कैनिबल हैं जो हमें बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं, मेरे सारे दोस्तों को भी मार दिया। लेकिन इतनी ही देर में वो एक एरो फेंकता है, जिससे पुलिस वाला मर जाता है। और जैसे ही वो मरता है, जाके क्रिस नीचे छुप जाता है, क्योंकि नेक्स्ट शिकार वो था उसका। और वो नीचे आ जाता है और आके गाड़ी के ऊपर स्टार्ट कर लेता है, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि ये गाड़ी बिल्कुल सही है और मुझे इस गाड़ी को लेके जाना होगा। वो पुलिस वाले की बॉडी को गाड़ी के अंदर डालता है और गाड़ी स्टार्ट करके अपने कैबिन की तरफ निकल जाता है। लेकिन क्रिस उसकी गाड़ी के नीचे जाके अपने आप को छुपा लेता है और उसके साथ ही वहाँ पे जाता है, क्योंकि उसने जेसी की जान भी बचानी थी, उसको वहाँ पर नहीं छोड़ सकता था। अब यहाँ पर एक एनिमल इसको बांध के रखा होता है और यहाँ पर इसको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे थे। वो बहुत खौफज़दा था, उसको पता था कि नेक्स्ट नंबर मेरा है। और जैसे ही वो पुलिस वाली गाड़ी में आता है अपने घर पर, अपने कैबिन में, वो देखता है कि उस लड़की को उसने बांध के रखा है बिल्कुल ठीक तरीके से। और यहाँ क्रिस भी पहुँच चुका था, जो उनके अपने आप को बचाने के लिए, उस लड़की को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो गाड़ी पे आग जला के गाड़ी इनके घर के अंदर मार देता है और इनका केबिन पूरी तरीके से जलने लगता है, और वो उसके ऊपर भी अटैक कर देता है पूरी कुव्वत से। सबसे पहले तो वो लड़की का भी हाथ छुड़वाने में थोड़ी-सी मदद करता है, लेकिन इतनी देर में ही वो लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर वो जाके उनसे लड़ने लगता है अपनी जान बचाने के लिए और जेसी की जान बचाने के लिए। उसको उनके ऊपर बहुत गुस्सा था, वो बहुत ही खौफ़नाक थे और बहुत ही ब्रूटली सबके ऊपर अटैक करते थे, बिना सोचे-समझे। हर किसी को काट के खाने के लिए सिर्फ़ तैयार बैठे होते हैं। अब यहाँ पर वो उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है, लेकिन यहाँ पर जैसी उठ जाती है। उसके पास उसके हाथ में उसका बो और एरो आ जाता है और वो उसी से उसको मारती है, जिससे वो ज़ख्मी हो जाता है। और अब ये दोनों उसके ऊपर भारी पड़ रहे थे, क्योंकि इनकी पूरी हिम्मत सिर्फ़ अपनी जान बचाने में थी। इन्होंने जितना टॉर्चर बर्दाश्त कर लिया था, अब इनके पास और कुछ भी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। अब तो ये आर था या पार। अब तो इन्होंने इन तीनों को मार के इनको घर जला के ही यहाँ से जाना था, और वो सबको ज़ख्मी करके मारने में कामयाब भी हो जाते हैं। उन तीनों को इंजर्ड कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जान नहीं निकल रही थी। अब इनके पास सिर्फ़ एक ही गन बची थी, उसमें एक ही गोली थी। अब इनको आइडिया हो गया था कि हमने क्या करना है। वो गाड़ी के पेट्रोल के पंप पे ऊपर जाके शूट कर देता है, ताकि घर को आग लग जाए, क्योंकि वहाँ पे पहले ही आग लगी हुई थी। और वो उस घर को जलाकर राख कर देते हैं, ताकि ये दोबारा किसी के साथ वो सब ना कर सके जिन्होंने इनके साथ किया। और अब वो लड़की और वो लड़का वहाँ से जाने में कामयाब हो जाते हैं अपनी जान बचा के। लेकिन ये टॉर्चर वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे जिन्होंने फेस किया। द एंड।